हेलो एनीमे लवर्स, कहानी एनीमे की में आपका स्वागत है। आज हम डेमन स्लेयर सीजन 2 के सबसे धमाकेदार और भावुक एपिसोड की चर्चा करने वाले हैं। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जरूर जाएं। आज का एपिसोड है नेवर गिव अप, यानी कभी हार न मानना। चलिए शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा कि इनोसेक्के और जेनित्सु ने मिलकर डाकी का सिर काट दिया है और इनोसेक्के उसका सिर लेकर भाग रहा है ताकि डाकी फिर से जिंदा न हो सके। दूसरी तरफ उजुई ग्युतारो से लड़ते हुए घायल होकर बेहोश हो चुके हैं और ग्युतारो ने अचानक इनोसुके के सीने में अपना सिकल आर पार कर दिया है। तंजीरो यह सब देखकर पूरी तरह सदमे में है। उसने देखा कि उजुई जमीन पर पड़े हैं, उनका एक हाथ कटकर अलग हो चुका है। डाकी फिर से उठ खड़ी होती है और तंजीरो पर हमला शुरू कर देती है। तंजीरो का दिल पूरी तरह टूट चुका है। वह बस यही सोच रहा है कि यह सब उसकी गलती है। तभी जेनित्सु वहां पहुंचता है और तंजीरो को धक्का देकर बचा लेता है। तंजीरो नेजुको से माफी मांगता है और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। बेहोशी की हालत में तंजीरो एक सपने में पहुंच जाता है। वह अपने गांव में है, चारों तरफ बर्फ गिर रही है। नेजुको उसे आवाज लगाती है और कहती है, भैया सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। अगर हम गरीब हैं तो इसमें आपकी क्या गलती? हमारे पिता की मृत्यु बीमारी से हुई तो क्या वह उनकी गलती थी? उन्होंने लाडने की पूरी कोशिश की थी। हम इंसान हैं और हर चीज हमारे बस में नहीं होती। सबसे जरूरी यह है कि हम आगे बाधिशते रहें। ब्लेम करने की जगह हमें लद्दाना चाहिए। तंजीरो की आंखें खुलती हैं। उसे कुछ देर समझ ही नहीं आता कि वह कहां है। चारों तरफ आग फैली है और पूरा एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट जल रहा है। तंजीरो घबराकर नेजुको को ढूंढता है जो वहीं पास में सो रही है। चैन की सांस लेते ही उसके सामने अचानक ग्युतारो आकर खड़ा हो जाता है। ग्युतारो तंजीरो का मजाक उड़ाना शुरू करता है। तुम कितने किस्मत वाले हो, फिर भी जिंदा हो। तुम्हारे दोस्त मर चुके हैं। वह जंगली सुअर तो कमजोर निकला और वह पीले बालों वाला लद्दा का भी मलबे में दबा है। उजुई का तो खेल खत्म, मेरा जहर उसके दिल तक पहुंच चुका है। तुम सब बस एक शर्मिंदगी हो। तंजीरो, ग्युतारो पूछता है कि क्या वह बक्से वाली लद्दा की तुम्हारी बहन है? तंजीरो कांपने लगता है। ग्युतारो हंसता है। कितनी शर्म की बात है कि तुम अपनी बहन को नहीं बचा पाए। आखिरकार तुम इंसान ही हो। ग्युतारो तंजीरो का हाथ उठाता है और उसकी 2 उंगलियां मोड़ कर तोड़ देता है। तंजीरो चिल्लाने लगता है। ग्युतारो कहता है, तुम बस एक किड्डे हो। लेकिन तंजीरो हार नहीं मानता। वह चुपचाप अपनी तलवार और नेजुको को उठाकर वहां से भागना शुरू कर देता है। ग्युतारो उसे धक्का देता है जिससे तंजीरो जलती हुई दीवार के दूसरी तरफ गिर जाता है, पर वह फिर भी भागता रहता है। तंजीरो को पास ही कुछ खाने का सामान गिरा मिलता है जिसे वह ग्युतारो पर फेंकने लगता है। ग्युतारो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कहता है, तुम इतने बेकार हो, पर तुम्हारे सिर का यह निशान मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है। क्यों ना मैं तुम्हें डेमन बना दूं? अगर तुम डेमन बन गए तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, क्योंकि फिर तुम मेरे जैसे ही बन जाओगे, वरना मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। डाकी ये सुनकर खुश नहीं होती। वह कहती है कि दोनों को मार दो, पर ग्युतारो नहीं सुनता। वह कहता है, डेमन बनते ही तुम बहुत स्ट्रांग बन जाओगे और कम से कम अपनी बहन को बचाने के लायक बन पाओगे। तंजीरो आसमान की तरफ देखता है, एक गहरी सांस लेता है और अचानक ग्युतारो पर अपने सिर से जोरदार टक्कर मार देता है। ग्युतारो को कुछ अजीब लगता है। वह उठ नहीं पा रहा। वह देखता है कि उसके पैर में वही विस्टेरिया फ्लावर का नाइफ लगा है जो तंजीरो ने बहुत चालाकी से छुपाया था। ग्युतारो कमजोर पड़ने लगता है। तंजीरो अपनी टूटी हुई उंगलियों से तलवार पार। ग्युतारो सोचता है, इतना जख्मी होने के बाद भी तुम लदा रहे हो। तुम हार क्यों नहीं मान रहे? तंजीरो चिल्लाते हुए गर्दन काटने लगता है। उसे नेजुको और ग्युतारो के रोने की आवाजें आती हैं। दोनों भाई बहनों का दुख उसे अपना सा लगता है। वह सोचता है, अगर मैंने गलत कदम उठाए होते तो आज मेरी जगह यह होता। तभी ग्युतारो पैर से नाइफ निकालने की कोशिश करता है और तंजीरो अपनी पूरी ताकत गर्दन पर लगा देता है। डाकी घबराकर अपने रिबन फेंकती है। तभी पत्थरों और आग के बीच से एक बिजली सी निकलती है। वह जेनित्सु है।
जेनित्सु थंडर ब्रीदिंग का यूज करके डाकी के रिबन्स काट देता है। वह अपनी गॉड स्पीड तकनीक का यूज करता है। डाकी हैरान है, जेनित्सु इतना फास्ट कैसे हो गया। जेनित्सु की तलवार डाकी की गर्दन तक पहुंच जाती है, पर गर्दन बहुत सॉफ्ट है, वह पूरी तरह कट नहीं पाती। जेनित्सु जानता है कि वह अपनी स्पीड का यूज केवल 2 बार कर सकता है और यह उसका आखिरी मौका है। तंजीरो फिर से ग्युतारो की गर्दन पर हमला करता है, पर ग्युतारो फिर से रिकवर होने लगता है। उसके जहर का असर कम हो रहा है। ग्युतारो तंजीरो पर भारी पड़ता है, उसकी आंखें काटने ही वाला होता है कि तभी उजुई वहां आ पहुंचते हैं। उजुई ने अपनी मसल्स को बंद करके जहर को रोक लिया है। वह एक हाथ से ग्युतारो के स्लैशेस को अपनी तलवार से रिदम में बदल देते हैं। यह देखकर ग्युतारो दंग रह जाता है। सिर्फ एक हाथ से इतना सब। तंजीरो फिर से मौका देखकर ग्युतारो की ओर भागता है, पर ग्युतारो उसे रोक लेता है और कहता है, तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हें मौका दिया पर तुमने गवा दिया। ग्युतारो की सिकल तंजीरो की गर्दन पर है, पर तंजीरो हिम्मत नहीं हारता। वह अपनी पूरी बॉडी का जोर लगाकर तलवार ग्युतारो की गर्दन में घुसा देता है। अचानक तंजीरो के सिर का निशान बड्डदीना ताहा हो जाता है। उसका रूप बदल जाता है और वह इतनी तेजी से चिल्लाता है कि ग्युतारो की गर्दन आधी कट जाती है। ग्युतारो डर जाता है, अगर गर्दन कट भी गई तो जब तक डाकी जिंदा है हम नहीं मरेंगे। तभी इनोस्के की धमाकेदार एंट्री होती है। उसे मरा समझकर सब चौंक जाते हैं। इनोस्के कहता है, मेरे ऑर्गन्स शिफ्ट करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती और जहर मेरा कुछ नहीं बिगा सकता। अब जेनित्सु, इनोस्के और तंजीरो अपनी पूरी जान लगा देते हैं। इनोस्के डाकी की गर्दन को आरा मशीन की तरह अपनी 2 तलवारों से काटना शुरू कर देता है, जिससे डाकी दर्द और गुस्से में चिल्ला उठती है। तंजीरो का पूरा चेहरा खून से लथपथ है और उसकी चीख पूरे मैदान में गूंज रही है। वह अपनी बची खुची सारी सांसों को अपनी तलवार के अंतिम प्रहार में झोंक देता है। इतनी मेहनत और अविश्वसनीय इच्छा शक्ति के बाद आखिरकार वे दोनों डेमन भाई बहनों की गर्दन एक साथ काटने में कामयाब हो जाते हैं। एक तरफ डाकी का सिर और दूसरी तरफ ग्युतारो का सिर कटकर हवा में घूमता हुआ दूर गिरता है। उजुई की तीनों पत्नियां दूर से यह देख रोने लगती हैं और खुशी से चिल्लाती हैं कि तुम सबने कर दिखाया। पर तंजीरो की बॉडी में जहर पूरी तरह फैल चुका है। उसे सब कुछ धुंधला दिख रहा है और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा है। तभी ग्युतारो की बेजान बॉडी अचानक एक विशाल बम की तरह ब्लास्ट हो जाती है। उसमें से लाखों विनाशकारी ब्लड सिकल्स निकलते हैं और पूरे शहर को मलबे के ढेर में बदल देते हैं। जेनित्सु, इनोस्के, तंजीरो और उजुई के पास वहां से भागने का कोई मौका नहीं बचता। तो दोस्तों, यह था वह रोंगटे खड़े दहे कर देने वाला क्लाइमैक्स। क्या ये लोग उस भयानक धमाके से बच पाएंगे? और शरीर में फैल रहे इस जानलेवा जहर का क्या होगा? यह सब जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखिएगा, जो इस सीजन का आखिरी एपिसोड है। चैनल कहानी एनिमेकी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमें कमेंट में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।